हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप एंजल ब्रोकिंग के अंदर मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे, जिसे हम पे लेटर भी बोल सकते हैं, कि आपको एक स्टॉक्स के बदले कितना मार्जिन पे करना पड़ेगा, कितना आपको एंजल ब्रोकिंग की साइड से मिल जाएगा। जब आप मार्जिन ट्रेडिंग करेंगे तो आप मैक्सिमम कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, उसमें आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा, जो होल्डिंग पीरियड्स होगा उसमें आपको प्लेज कब करना पड़ेगा, अनप्लेज कब करना पड़ेगा, और आपका चार्ज कितना डिडक्ट होगा, और शॉर्टफॉल की पेनल्टी कैसे लगती है और मैसेज कब आता है। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल के लिए टाटा स्टील के स्टॉक को सर्च करा हुआ है। जब आप कोई भी स्टॉक को बाई करेंगे, आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे: डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। जब आप पे लेटर पे क्लिक करके कोई भी स्टॉक्स को बाई करेंगे तो आप वो होती है मार्जिन ट्रेडिंग। डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर आपको डिफरेंट मार्जिन मिलेगा। आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर जाएंगे तो आपको मार्जिन 5x अप्रोक्स, मतलब कि 5x तक आपको मार्जिन मिल जाएगा। आप निफ्टी 100 के स्टॉक्स तक जाएंगे, आपको 4x मार्जिन मिलेगा। निफ्टी 200 पे जाएंगे, आपको 3x मार्जिन मिलेगा। आप कैसे मार्जिन चेक कर सकते हैं, मुझे कितना मार्जिन इसमें मैक्सिमम मिलता है। अब टाटा स्टील के अंदर देखेंगे आप, निफ्टी 50 का ये स्टॉक्स है। पे लेटर पे मैंने क्लिक करा, या नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। उसके बाद इसमें आएगा बाय ऑन मार्जिन। इसमें आपको कितना मार्जिन मिल चुका है, आपको इसमें 21% पे करना पड़ेगा। बाकी जो 79% आपको क्लाइंट साइड, मतलब कि एंजल ब्रोकिंग साइड से आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब एग्जांपल से आप समझेंगे कि अगर आप 1 लाख रुपए के स्टॉक्स बाय करते हैं टोटल, तो आपको 21,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, और जो बाकी 79,000 आपको मार्जिन एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये आपका मार्जिन हुआ 20% आपका, 80% क्लाइंट साइड का, तो 4x आपको मार्जिन मिला क्लाइंट साइड से। 1% आपका हुआ, तो टोटल आपको 5 गुना आपकी मैक्सिमम ट्रेडिंग हो जाएगी। जो 5x आपको मार्जिन मिलेगा उसमें 1x आपका होगा, 4x आपका क्लाइंट साइड से होगा। ये डिपेंड करेगा कौन सा स्टॉक आप बाय करना चाहते हैं। अब रिलायंस में भी आपको सेम मार्जिन मिलेगा। अब हम चलते हैं कि आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं। होल्डिंग के आपके पास दो सिनेरियोज होंगे। सबसे पहले आप उसको 90 डेज होल्ड कर सकते हैं, सेकंड आपका 7 डेज होल्ड कर सकते हैं। अब दो सिनेरियो कब अप्लीकेबल होंगे, जब आप किसी स्टॉक्स को मार्जिन ट्रेडिंग में बाय करेंगे। पे लेटर में बाय करने के बाद विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने से पहले आपके पास एक लिंक आएगा जिसमें आपको उसको प्लेज करना पड़ेगा। अगर आप उसी स्टॉक्स को 24 आवर्स के अंदर प्लेज कर देते हैं तो आप उसको 90 डेज होल्ड कर पाएंगे। अगर 24 आवर्स के अंदर आप उस स्टॉक को प्लेज लिंक आने के बाद उसको प्लेज नहीं करते हैं तो आप उसको 7 डेज होल्ड कर पाएंगे। तो आपको डिसीजन पहले लेना पड़ेगा कि आप उसको 90 डेज होल्ड करना है या फिर मुझे 7 डेज होल्ड करना है। अगर आपको 20 डेज 30 डेज होल्ड करना है तो आप उसको प्लेज ज़रूर करें। लिंक आपके पास इवनिंग तक आ जाता है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो जो मार्जिन के स्टॉक्स होंगे आपने बाय करे होंगे, उनके पास टिक मार्क कर देना बॉक्स के अंदर, और OTP डालने के बाद आपका वो स्टॉक्स प्लेज हो जाएंगे। प्लेज का आपका पास चार्ज लगेगा 23.60 एक बार प्लेज करने का। आपको अनप्लेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स को सेल करेंगे, चाहे मार्जिन का स्टॉक्स हो, तो ऑटोमेटिक अनप्लेज हो जाएगा। आपको प्लेज अपने साइड से करना पड़ेगा, अनप्लेज ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ये था कि आप कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, 7 डेज एंड 90 डेज। प्लेज आपको कैसे करना, अनप्लेज आपको कैसे करना है। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपका इसमें लगता है 1 लाख पे 50 रुपीज़। अब आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट को। आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज़ हैं, आपने टोटल ट्रेडिंग करी 1 लाख रुपीज़ की, तो आपके जो 20,000 है इसमें से माइनस हो जाएंगे, जो 80,000 बचेंगे उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 1 लाख पे 50 रुपये पर डे लगेगा तो 80,000 पे आपका 40 रुपीज़ पर डे आपका इंटरेस्ट डिडक्ट होगा। वो आपके अकाउंट से कब कटेगा, 15 दिन के बिटवीन गैप के अंदर, मतलब 15 तारीख को या फिर 30 तारीख को। जो भी पहले 15 दिन का इंटरेस्ट बनेगा वो 15 तारीख को ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। अगले 15 दिन का वो 30 तारीख को हो जाएगा इंटरेस्ट आपका डिडक्ट। लगना कब से स्टार्ट होगा, T+2 डेज के बाद। इसका मतलब क्या हुआ, आज आप मंडे को आपने कोई स्टॉक मार्जिन के अंदर बाय करा, तो मंडे को आपका ट्रेडिंग डे बनता है। अगले 2 दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इन तीनों दिन को मिलाकर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उससे अगले थर्सडे से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। वो कब तक लगेगा, जब तक आप उस स्टॉक को होल्ड करेंगे। अगर आप 30 दिन स्टॉक को होल्ड करते हैं तो पहले 3 दिन हटाने के बाद आपका 27 दिन के अंदर आपका इंटरेस्ट पे होगा 80,000 की ट्रेडिंग पे 40 रुपये पर डे। 40 रुपये पर डे, 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 40
तो आप जितना मैक्सिमम आप होल्ड करेंगे उतना आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहेगा। ये आपने देखा कि आप प्लेज कैसे कर सकते हैं, अनप्लेज आपको कैसे करना, होल्ड आप कितने दिन लग सकते हैं, लीवरेज आपको कितनी मिलती है, उसके बाद इंटरेस्ट आपका कितना डिडक्ट होता है, किस दिन से लगना स्टार्ट होता है। अब शॉर्टफॉल का मैसेज कैसे आता है ये हम पेनल्टी के बारे में देख लेते हैं। इसमें शॉर्टफॉल का मैसेज ऐसे आता है कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है, तो आपकी टोटल ट्रेडिंग बनेगी 5 लाख रुपए की। आपने टोटल ट्रेडिंग फुल मार्जिन यूज कर लिया आज, कल बाई चांस वो स्टॉक 5% डाउन चला जाता है, तो आपके जितनी ट्रेडिंग है उसका 5%, 25,000 बनेगा, 5 लाख का 5%, तो आपका वो शॉर्टफॉल का मैसेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल अगर आप मार्जिन फुल यूज कर लेते क्लाइंट साइड से भी अपनी साइड से भी, अगले दिन जितने परसेंट स्टॉक्स डाउन होगा उस अमाउंट का टोटल का, तो आपका उतना आपका शॉर्टफॉल का मैसेज आ जाएगा। शॉर्टफॉल का मैसेज आने के बाद एक टाइम पीरियड होगा 1 to 2 डेज़ का, कि आपके पास मैसेज में ही लिखा हुआ आपको इस डेट तक इतने अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। आप उस डेट तक उस अमाउंट को अकाउंट में ऐड कर देना। अगर आप उस अमाउंट को ऐड नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक उसी डेट तक टाइम के बाद जितने स्टॉक अमाउंट के स्टॉक्स होंगे जो आपने बाय करे होंगे मार्जिन में, ऑटोमेटिक वो सेल आउट हो जाएंगे, जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा। इसलिए आप शॉर्टफॉल से बचने के लिए आप एक टेक्निक यूज कर सकते हैं कि आप 5x आपको मार्जिन मिलता है तो आप 4.5x मैक्सिमम यूज करें, जिससे कि 0.5x आप बचा के रखें। बाई चांस कल स्टॉक डाउन चला जाता है तो आपका वो जो शॉर्टफॉल की पेनल्टीज है, आपका शॉर्टफॉल का मैसेज है, वो ना आए, जिससे कि जो मार्जिन अवेलेबल है उसी में वो कवर हो जाए। इसलिए आप कभी भी फुल मार्जिन यूज़ ना करें, आप हमेशा 0.5x तो हमेशा बचा के रखें। अगर हो सके तो आप 4x मार्जिन यूज़ करें, 1x आप अकाउंट में होल्ड करें, क्योंकि कई बार स्टॉक डाउन चला जाता है तो आपको 1x के साथ में आप थोड़ी सी बाइंग फिर कर सकते हैं, जिससे आपकी एवरेज स्टॉक्स में हो जाएगी। इसमें आपकी पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है अगर आपके पास शॉर्टफॉल का मैसेज आता है। शॉर्टफॉल का मैसेज आने के बाद जितने दिन तक आपके शॉर्टफॉल की पेनल्टी की डेट होगी, शॉर्टफॉल के अमाउंट्स की डेट होगी, उस डेट तक आपकी पेनल्टी पे होगी। वो आप डिफरेंट ब्रोकर फर्म के अंदर डिफरेंट आपकी पेनल्टी लगेगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ से बचने के लिए आप फुल मार्जिन कभी यूज ना करें, आप हमेशा वन साइड मार्जिन ज़रूर बचा के रखें। अब लीवरेज की हम बात करें तो आपको पता है कि निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं, रिलायंस हुआ, TCS, इन्फोसिस, हीरो मोटोको, ब्रिटानिया, इनके अंदर आपको मैक्सिमम मार्जिन मिलेगा 5x अप टू, थोड़ा सा 5x से कम होगा, बट इसमें आपको 5x तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। SBI में जाएंगे, ICICI बैंक में जाएंगे, टाटा पावर में जाएंगे, उसमें आपको मार्जिन मिलेगा 4x। 4x का मतलब 1x आपका होगा, 3x आपको क्लाइंट साइड से होगा। अगर आपको 5